नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल सरकार की बड़ी पहल, हर सरकारी विभाग में बनेगा ई चार्जिंग स्टेशन। हिमाचल में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक और बड़ी पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के हर सरकारी विभाग में एक ई चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। ई टैक्सी की सेवाएं लेने वाले प्रत्येक विभागीय संस्थान को अपने वाहनों की चार्जिंग सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जर स्थापित करने की शर्त सरकार ने लगाई थी। यदि किसी विभाग में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा नहीं है तो इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों के साथ समझौता किया जा सकता है। हिमाचल में अभी तक 23 ई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हिमाचल में इस बार सेब खरीदारी में बढ़ेगा कंपटीशन। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के दौरान बागवानों को अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। राज्य सरकार ने इस बार बाहरी राज्यों से खरीदारों को भी सेब खरीदने के लिए बुलाने का निर्णय लिया है। सरकार सेब मंडियों में आढ़तियों का एकाधिकार खत्म करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के निर्देशों पर कृषि उपज विपणन बोर्ड ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। बरसात में कम हुए सैलानी, हिमाचल के होटलों में 40% छूट का ऐलान। गर्मियों का सीजन समाप्त हो चुका है। देश में मानसून की आमद हो चुकी है और बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन गर्मियों से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करने वाले पर्यटकों की संख्या इन दिनों हिमाचल में कम हो गई है। बीते एक सप्ताह में ही प्रदेश के पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हुई है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपने होटलों में 20 से 40% तक का डिस्काउंट देने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर, सरकार घोटालों का रिकॉर्ड बनाएगी, बोले जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस सरकार घोटालों का रिकॉर्ड बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया, ठेका प्रमुख अधिकारियों और प्रबंध निदेशक की उपस्थिति में दर्ज दिया गया। ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली राज्य सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसा लगता है कि विकास का कोई काम न करने वाली सरकार घोटालों का कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, 115 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। इसके बाद 115 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई। शिमला मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही गरज चमक के साथ ही कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की चेतावनी जारी हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बारिश के कारण मंडी में 107, चंबा में 4, सोलन में 3, कांगड़ा जिले में 1 सहित कुल 115 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं और राज्य में 212 ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं। खुले में कचरा जलाने और फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश के शहरी निकायों में खुले में कूड़ा जलाने और फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरी विकास विभाग के निदेशक गोपाल चंद ने इस बारे में शहरी निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विभाग के निदेशालय में स्वच्छ भारत मिशन पर 2 दिवसीय रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया। रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता शहरी विकास विभाग के निदेशक गोपाल चंद ने की। इस अवसर पर शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक जगन ठाकुर, मयंक वर्मा, प्रदीप वर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश भर के 60 शहरी निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। एचआरटीसी के ड्राइवरों कंडक्टरों को एडवाइजरी जारी हुई। बारिश के दौरान एचआरटीसी में सुरक्षित सफर को सुनिश्चित करने के लिए एचआरटीसी प्रबंधन ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस पर सख्ती के साथ अमल करने को कहा गया है। एचआरटीसी के महाप्रबंधक पंकज सिंघल की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें लगातार बंद हो रही हैं। धुंध के कारण बसों को चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाला है पेंशनर्स की देनदारी का संकट। हिमाचल में 2030-31 में होंगे 2,38,827 पेंशनर्स। हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट गंभीर होता जा रहा है। आने वाले समय में वेतन और पेंशन की देनदारी कठिन होती चली जाएगी। सरकारी खजाने में पैसा कहां से आएगा, इसकी चिंता बढ़ने वाली है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स की संख्या 2.25 लाख को क्रॉस कर जाएगी। 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से जो आंकड़े रखे गए हैं उसके अनुसार वित्त वर्ष 2030-31 में हिमाचल में पेंशनर्स की संख्या 2,38,827 हो जाएगी। तब राज्य सरकार को उनकी पेंशन देने के लिए एक साल में 19,628 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। एचपीएमसी के 12 केंद्रों में बागवानों को इस दिन से उपलब्ध होगा यूनिवर्सल कार्टन। हिमाचल में सेब कारोबार से जुड़े लाखों बागवानों के लिए राहत भरी खबर है।
एचपीएमसी के 12 केंद्रों के माध्यम से बागवानों को 6 जुलाई से यूनिवर्सल कॉटन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए सरकारी उपक्रम एचपीडीएमसी शॉर्टलिस्ट की गई 3 कंपनियां शिवालिक कंटेनर्स, जेजे पैकर्स और जसमेर पैकर्स को पहले ही सप्लाई ऑर्डर जारी हो गया है। इसके बाद अब प्रदेश भर में एचपीएमसी के फंक्शनल 12 केंद्रों में यूनिवर्सल कॉटन की 5 जुलाई को सप्लाई पहुंचनी शुरू हो जाएगी, जिससे अब बागवानों को इन केंद्रों के माध्यम से 6 जुलाई से यूनिवर्सल कॉटन उपलब्ध होगा। जयराम ने हमीरपुर में नहीं किया विकास, धूमिल को किया कमजोर, सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष पर कसा तंज। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल के हारने पर हमीरपुर जिले को बड़ा नुकसान हुआ है। जयपुर ने धूमल को कमजोर करने के लिए हमीरपुर में विकास कार्य रोक दिए। हमीरपुर से कोई भी मंत्री नहीं बनाया। धूमल 2017 में घोषित मुख्यमंत्री थे, उन्हें साजिश के तहत हराया गया। इसमें भाजपा के साथ वे लोग शामिल थे जिन्होंने वर्तमान सरकार को गिराने की साजिश रची। किसी ने सोचा नहीं होगा कि हमीरपुर जैसे छोटे जिले को दोबारा मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने पहली बार निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री बनाया। मेरे ही जिला के 3 विधायक सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल हुए। हिमाचल उपचुनाव में तेज हुई जुबानी जंग। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। सुक्खू ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह लालची और अहंकारी व्यक्ति है जो केवल करोड़ों रुपए के ठेके से हासिल करने के लिए काम करते हैं। अब रंगस स्कूल में भी मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रंगस में अब विभिन्न विकास कार्य होंगे। स्कूल में मूलभूत ढांचे से लेकर विभिन्न विकास कार्यों की देखरेख भारतीय एयरटेल फाउंडेशन करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने गृह क्षेत्र विकास खंड नादौन में भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने पूर्व में 24 स्कूलों को गोद लिया है। अब एक और स्कूलों को शामिल कर दिया गया है। फाउंडेशन 25 स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई से लेकर विभिन्न विकासात्मक कार्य करेगी ताकि स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके। राजमार्ग पर दरारें फिर उभरने से मनाली के होटल व्यवसायी चिंतित। मंडी जिले में 4 मील और पंडोक कैची मोड़ के पास कीरतपुर मनाली राजमार्ग पर फिर से दरारें आ गई हैं, जिससे राज्य के पहाड़ी स्टेशनों कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति को मैदानी इलाकों से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग की स्थिरता को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। पिछले साल मानसून के कारण हुई क्षति के परिणाम स्वरूप दरारें फिर से उभर आई हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पहले किए गए मरम्मत प्रयासों के बावजूद कुछ नहीं हो सका। पीएम मोदी को बीसीसीआई ने दिया खास तोहफा। T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीसीसीआई ने पीएम को एक खास तोहफा दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह ने पीएम मोदी को टीम इंडिया की जर्सी गिफ्ट की है। इस पर नमो 1 लिखा हुआ है। पीएम से मुलाकात होते ही वायरल हुई टीम इंडिया की ये फोटो। विश्व विजेता टीम इंडिया ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ पूरी टीम ने फोटो खिंचवाई। ये फोटो कुछ ही देर में सोशल मीडिया में वायरल हो गई। इस फोटो में कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ के हाथ में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी है, जबकि पीएम मोदी ने ट्रॉफी हाथ में लिए हुए राहुल और रोहित के हाथ थाम लिए हैं। ये तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।